मैं अपनी हस्ती को मिटा दूंगा। मैं यहाँ से पटना तक, यहाँ से दरभंगा तक, ड्यूटी कलेक्टर तक, मेयर तक, चेयरमैन तक मैं ये करूंगा, ये करके बताऊंगा। मेरी पंचायत की जनता अच्छी तरह जानती है, ये नहीं कि मेरे वार्ड की जनता। काम करे, लोगों का दुख दूर करे। क्यों कि हम लोग इतना ठोकर खाए हैं कि वक्त हालात ने इस लायक बना दिया है कि क्या बताएं। अपनी समस्या कह कह के हम लोगों ने बहिष्कार भी किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब अच्छे नेता को चुनने का मौका आया है, इस बार अच्छे लोगों को चुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैद फारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अभी दोस्तों मैं हायाघाट में हूँ। हायाघाट में अभी नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, जो अभी 2 पंचायत को नगर पंचायत में शुमार कर दिया गया है, जिसका अभी चुनाव अभी फिलहाल 10 अक्टूबर को चुनाव वोट होना है। और उसी सिलसिले में हम लोग हर वार्ड में लोगों से, कैंडिडेटों से मिल रहे हैं, उनकी और जनता से भी पूछ रहे हैं कि क्या उनकी समस्या है, क्या अभी काम चाहिए यहाँ पे। तो उसी सिलसिले में अभी हम यहाँ पे वार्ड नंबर 2 के एक उम्मीदवार हैं, वार्ड पार्षद के नौशाद उस्मानी, जिनसे अभी हम कुछ बातें करेंगे, कुछ सवाल भी करेंगे और कुछ जानेंगे कि आप इससे पहले लगातार आप कैंडिडेट होते रहे हैं, आपको जनता ने और जनता आप पे क्यों भरोसा करे और आपको अपना पार्षद क्यों चुने। क्योंकि आप इससे पहले भी आप लोगों ने, इससे पहले आप अपने वार्ड के लिए, अपने गांव समाज के लिए क्या किया, जिसकी वजह से आप पे लोग भरोसा करें। क्यों भरोसा करें, मैं बस नौशाद उस्मानी से बात करूंगा। आइए सुनते हैं नौशाद उस्मानी से। अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम नौशाद उस्मानी है। मैं 20 वर्षों से लगातार इस गरम नया टोले में रह रहा हूँ। इससे पूर्व भी मैं 2 मरतबा मुखिया का चुनाव लड़ चुका हूँ। और अभी क्योंकि हायाघाट नगर पंचायत हो चुका है, तो हायाघाट नगर पंचायत का वार्ड संख्या 2 पड़ता है यहाँ। और क्योंकि पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था, पंचायत का चुनाव हुआ करता था, जिसमें मुखिया सरपंच वगैरह सब हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है कि एक वार्ड पार्षद ही सब कुछ होगा, एक वार्ड पार्षद ही सब कुछ होगा। क्योंकि अब तो सरपंच की जिम्मेदारी भी, मुखिया की जिम्मेदारी भी सब कुछ निभाना है। अब हमारे कहने का मतलब है कि हमारा एक मिशन है। मिशन ये है कि हमारा जो अपना सोच है, जो मेरी लगन है, जो मैं 20 वर्षों से रहा हूँ, यहाँ के समाज के, घर परिवार की जिम्मेदारी हो या समाज में सरकारी योजनाओं का मसला हो, तो यहाँ ये समाज के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं 20 वर्षों में बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार पारिवारिक मसले को भी हल करते रहे हैं। कितने का मैंने घर बसा दिया है कि ताकि कोई मामला तू में हुआ तो गए उसके ससुराल बसा भी दिया, जो समाज के लोग जानते हैं। सोशल वर्क के हिसाब से हम करते रहे। अभी मसला यह है कि हमारा नगर पंचायत हो गया। अब नगर पंचायत का कानून जो है, जो तरह से तमाम जनता, बहुत सारी जनता जागरूक नहीं है, जिसको हम ये बताना चाहते हैं कि ये नगर पंचायत का चुनाव है। नगर पंचायत के कानून को फॉलो करो, आपको स्टेपनी नहीं चलेगा। मैंने होता था क्या कि पति जीत के जा रहा तो पत्नी उसके साथ जा रही है, या किसी तरह का कोई समस्या, कोई कैंडिडेट जा रहा है लेकिन वो शिक्षित नहीं है और वो जानकार नहीं है। तो मैं अपने मतदाताओं को ये समझाना चाहता हूँ कि पहले तो आप नगर पंचायत की जिम्मेदारी को समझो, और हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं क्योंकि प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसलिए मैं ये वादा करता हूँ कि कुछ ऐसा योजनाएं हैं जो समाज के लिए, ऐसे परेशानी बहुत सारी होती है क्योंकि ये फ्लड एरिया है। अब फ्लड एरिया होने की वजह से यहाँ बहुत सारी परेशानी है, लेकिन मैं कुछ योजनाओं को लेकर चला हूँ। उस योजना में सबसे ये है कि हमने 5 योजनाओं को लेकर चला हूँ। एक हमारा कब्रिस्तान पड़ता है, कब्रिस्तान के बाद कब्रिस्तान होते हुए मज़ार पे जाते हैं लोग, जो शाह टोला में उसका घर पड़ता है। तो उसको हम बोले हैं कि कालोचा के घर से, वहाँ पे कालोचा का घर पड़ता है, कालोचा के घर से कब्रिस्तान के मज़ार तक हमें रास्ता निर्माण करवाना है। उसके बाद फिर हमारा एक बांध पड़ता है छड़की, जिसका कम से कम 20-25 घर है, लेकिन उसको रास्ता नहीं है। और तो उसको हमने सोचा कि पश्चिम से होते हुए उसको रास्ता देना है। उसके बाद दूसरा ये कि कब्रिस्तान और ईदगाह दोनों बाढ़ आने से डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ऊंचीकरण करके, उसका बाउंड्री वाल करके, उसको ऐसा करना है कि बाढ़ के समय में भी हम उसको ले सके। नल का जल है, 3 साल हो चुका, नल का जल मुश्किल से महीना 2 महीना भी नहीं चला था, और ये नल का जल अब तक जो यूँ पड़ा हुआ है, यूँ ही पड़ा हुआ है। मैं वीडियो से बात किया, वीडियो कहती है कि MB जमा हो गया। हमने कहता है क्या MB जमा हो जाने से आपका योजना पूर्ण हो गया? आप ज़मीनी स्तर पर जांच नहीं करवाएंगे कि वो चालू है कि नहीं है, या वो किस कंडीशन में वो है कि नहीं है? तो उन्होंने का कहना हाँ ये करवाएंगे हम,
क्योंकि आचार संहिता लग गया, नगर निगम का चुनाव है, नगर पंचायत का, इसलिए हमको मौका दीजिए। मैं इस वर्ष पर लगभग यहाँ के सिरनिया पश्चिमी बिलासपुर पंचायत जो पहले हुआ करता था उसमें लगभग 15 ये मेंबर हुआ करते थे। 15 मेंबर में आप सब लगभग समझिए टोटल 15 मेंबर ही पर FIR दर्ज किया गया, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अब जनता जो है ये चीज़ को देख रही है कि आखिर ये सरकार का लाखों रुपया लगा हुआ तो बर्बाद जा रहा है, जो यूज में नहीं है, जनता इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। तो बहुत सारी समस्या हैं। अब मैं अपने वार्ड के जनता को ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आदमी कैंडिडेट चुनो कि तुम्हारी समस्याओं को कौन समाधान कर सकता है। और क्योंकि आने वाला समय बड़ा ही गंभीरता वाली बात होगी, प्रशासन को संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, अधिकारियों को संभालना है, योजनाओं को लाना है, योजनाओं को पूर्ण करना है। दो तरह का यहाँ पे, एक तो आपका ये क्षेत्र जो वार्ड नंबर 2 है जी, वो लगभग 4 से 5 माह पानी में घिरे हुए होते हैं जी। यहाँ पे सबसे बड़ा बाढ़ समस्या है। बिल्कुल। इसमें आप क्या लोगों की क्या हेल्प करेंगे? देखिए, जीतने के बाद अगर आपको जनता चुनती है जी जी, तो आप उनके लिए कैसे समाधान करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो बाढ़ समस्या को हम ये चाहते हैं कि जो मेन रोड है हमारा, जो हमारे गांव का मेन रोड है, उससे हट के जो आबादी है उसको हमको मेन रोड से जोड़ के इतना ऊंचीकरण देना है कि लोग आसानी से उस मेन रोड तक आ जाए, मेन रास्ते पर आए। और सबसे बड़ी परेशानी मेरी है कि नया टोले को हायाघाट से, हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र हुआ या हायाघाट थाना हुआ, हायाघाट बाजार हुआ, इससे जोड़ने के लिए बीच में नदी पड़ता है, जिसमें वो रास्ता हम लोग के पास नहीं है। हमारी 5000 की आबादी है, केंद्र सरकार का कहना है कि हम 2000 की आबादी पर उसको सारी बुनियादी ज़रूरतें देने जा रहे हैं। और आज से नहीं, ये कम से कम तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश रहा है, हम लोग पढ़ते रहे, लेकिन हमारे इस गाँव को अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी एक पुल बन रहा है जो सिरनिया से चल के नया टोले को जोड़ेगा, सिरनिया नया टोला घाट, उसका निर्माण काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये हमारी जो ज़रूरत है, ये अब इससे ज़्यादा पहले ज़रूरत है हमको हायाघाट बाज़ार पहुंचने में, लोकल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में, बच्चे को कॉलेज पहुंचने में। अभी रास्ते के ऐसी हालात है कि नदी कट रही है, शायद आप रास्ते में जाइएगा तो उसका भी एक वीडियोग्राफी कर लेंगे कि जो ऑलरेडी कभी भी उस पर आदमी जाते हुए नीचे जा सकता है, क्योंकि उस रात का समय सब लोग अंधेरे में आते हैं। तो मेरा मानना है कि पहले बाढ़ के निदान के लिए हमको अभिलंब 2 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हमको सरकार को ये सुझाव देना होगा कि हमारी बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमको कम से कम रास्ते का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जो हम छोटी से छोटी बड़ी आबादी को हम उसको इस गांव के मेन मुख्य धारा से जोड़ सके। इससे पहले भी आप लगातार 2 बार मुखिया कैंडिडेट रहे हैं, तो आपको किस वजह से लोगों ने नकारा या आप क्या वजह रही, और अभी आप पे भरोसा आप क्या करेंगे जिसकी वजह से आप पे भरोसा जनता आपकी यहाँ पे करे? देखिए, इससे पहले पंचायत का बहुत बड़ा चुनाव हुआ करता था कहीं। अब जैसे हमारे बगल में हमारा पड़ोसी है, जो हम जिस को अपना सरपरस्त मान के चलते हैं, वो बिलासपुर है, सबसे बड़ी आबादी है। तो होता क्या था कि जनता जो है रिलेशन, जात, बिरादरी और ताल्लुकात के नाम पर वोट डालती रही है, जागरूक नहीं थी। तो अब ये 15-20 वर्ष तो मेरा ऐसे कट गया। तो क्या अब जनता जागरूक हो चुकी है? इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जनता जागरूक हुई है, और जनता ये खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हमको अभी के नगर के पंचायत में कैसा कैंडिडेट चाहिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको लोग टूट कर आप पे लोग? इंशाल्लाह मैं देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं अभी जो जिस भी मतदाताओं के घर जा रहा हूँ, मैं उसको विशेषता समझा रहा हूँ कि नगर पंचायत की विशेषता क्या है, आपकी क्या क्या परेशानी आने वाली है। लोग समझ रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ आप जैसे आप यहाँ के 8 कैंडिडेट हैं, तो 8 कैंडिडेट से रिलेशन भी जुड़े होते हैं, जात भी जुड़ी होती है, संपर्क भी जुड़े होते हैं। तो इस आधार पर भी लोग अभी भी वोट डाल रहे हैं। अभी भी बिहार में ज़्यादातर आपको 60%, 40% ऐसे भी वोट होते हैं। लेकिन जो अभी तो क्योंकि सिचुएशन बदला है, माननीय नीतीश कुमार के विकास को और शिक्षा को लेकर, तो आप जानते हैं कि बिहार बड़ी बदलाव में आई है और लगातार जारी है। तो जो जिस घर में शिक्षा हुआ है वो हमारी बातों को समझ रहा है, सब एक्सेप्ट कर रहा है। मैं जो ये संकल्प पत्र जो मैं उनको दिखा रहा हूँ कि हमारा ये संकल्प पत्र है, और ये संकल्प पत्र को आप देख लो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ होता है कि मीडिया में और सरकार तक ये बात पहुंचती है कि कौन कैंडिडेट किस मुद्दे को लेकर कुछ चुनाव लड़ रहा है। अगर मान लिया जाए कि आज नया टोले की जनता हमें इस संकल्प पत्र को एक्सेप्ट करती है और हमें कैंडिडेट को मैं कामयाब बनाती है, तो ये मेरा वादा है, इससे मैं नहीं मुड़ सकता। इसको मेरे किसी हाल में हमको करवाना। आप इससे नहीं कर सके तो आपके साथ जनता क्या आपको फिर दोबारा बेशक सवाल करेगी हमसे, दूसरी बार हमको मौका नहीं देगी। जनता हमसे सवाल भी करेगी, हमको मौका भी नहीं देगी। मैं इस गांव का रहने वाला हूं,
मैं इस गांव में रह के जो अपना वैल्यूएशन बनाया हूं, जो मैं अपना माहौल बनाया हूं। ये जो क्योंकि इलेक्शन का मुद्दे तो होते हैं, वादे वाइद तो होते हैं, मगर वो धरातल पे नहीं उतरते। ये बात सही है, लेकिन ये हमारा 20 वर्षों का संकल्प है, आज का संकल्प नहीं है। ये कि मैं चुनाव के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। अभी देखिए हमारे कब्रिस्तान की जो आमदनी होती है उससे एक बेचारे हमारे मकबूल चचा हैं जो सदर हैं, उन्होंने कब्रिस्तान के आमदनी से एक ऐसा काम किया है कि जो हम जनाजे की ज़मीन बीच रोड पर लेके पड़ा करते थे, वो आदमी के मिट्टी बढ़ाने से आज हमारे जनाजे का ज़मीन हो रहा है। मेरा हौसला बढ़ा है, उनके संकल्प लिया है कि नहीं, हमको अगर मैं अपनी हस्ती को मिटा दूंगा। मैं यहाँ से पटना तक, यहाँ से दरभंगा तक, ड्यूटी कलेक्टर तक, मेयर तक, चेयरमैन तक मैं ये करूंगा, ये करके बताऊंगा। मेरी पंचायत की जनता अच्छी तरह जानती है, ये नहीं कि मेरे वार्ड की जनता। हायाघाट प्रखंड स्तर पर हमें सोशल वर्कर के तौर पर जाना जाता है, आप ये पता के भी कर सकते हैं। मैं संघर्षशील आदमी हूँ, मैं वादा करता हूँ कि ये करवा के ही दम लूंगा, और आप ही को आके कहना होगा कि हाँ नौशाद साहब आपने जो कहा था वो करके दिखा दिया। ये मेरा वादा है। आइए और हम जानते हैं लोगों से कि क्या अभी वार्ड में किस तरह की समस्या चल रही है और किस कैंडिडेट का पल्ला भारी है। तो बताएंगे आप किस नहीं बता सकते किसका। पब्लिक से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किसका पल्ला भारी चल रहा है और यहाँ पर जनता की क्या उम्मीद है अगले कैंडिडेट से। वार्ड हायाघाट नगर पंचायत हो जाने के बाद से अब लोगों को क्या यहाँ से अपेक्षा है कि नगर पंचायत हो जाने के बाद हमारे गांव की समस्या का निदान होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सलाम, ग्राम इसी वार्ड से। जी। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है, पंचायत हो चुका है जी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके गांव का भला होगा। देखिए हम लोग यही चाहते हैं। हम खुद के 2 बार भी चुनाव लड़ चुके हैं पंचायत समिति में। अच्छा। और वो तो ख़त्म हो गया अब, और आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष भी हम हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, सरकार बन चुकी है जी, तो हम लोग ये चाहेंगे कि अब नौजवानों में सब में जागरूक होना चाहिए। क्यों कि पहले वाली बात नहीं, हम लोगों ने बहुत ठोकर खा चुके हैं, आज भी ठोकर खा रहे हैं। आज के डेट में हम लोग अपना सोच समझकर वोट देंगे, ऐसे व्यक्ति को देंगे जो विकास करे, घर का काम करे, लोगों का दुख दूर करे। क्यों कि हम लोग इतना ठोकर खाए हैं कि वक्त हालात ने इस लायक बना दिया है कि क्या बताएं। अपनी समस्या कह के हम लोगों ने बहिष्कार भी किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब अच्छे नेता को चुनने का मौका आया है, इस बार अच्छे लोगों को चुनेंगे। 8 कैंडिडेट है मेरे ग्राम के, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को इस बार इंशाल्लाह हम लोग चुनेंगे, जो गांव का विकास हो, सब हो, हर कुछ हो, पब्लिक का समस्या दूर हो, सब गरीब का सुना जाए। अच्छा, तो ये आपका नाम? मोहम्मद सलाम। ये मोहम्मद सलाम थे। क्या वोटर हो भाई तुम? नहीं। आप वोटर हैं? जी वो वोटर है। आपका नाम? मोहम्मद महताब हुआ। आपके गांव में अभी चुनाव हो रहा है नगर पंचायत, जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में इतने कैंडिडेट हैं यहाँ पर तो 8 कैंडिडेट हैं, तो उसमें से इतना ही हमको कहा जाएगा कि जो हमारा दुख समझ सके, जो परेशानी को, हमारी दुख यही है कि एक रास्ता है हमारे घर से निकलने के लिए, रास्ता पे आने में भी बहुत कठिन होता है। और दूसरी बात कि यहाँ जो हर चीज़ का अभी प्रॉब्लम चल रहा है, नल जल का जो है, और किसी चीज़ का सुविधा नहीं मिल रहा है। और इससे भी पहले भी सरकार तक बहुत आदमी फॉलो किया कि उसको वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचा सके, वहाँ तक अभी वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया कि क्या हम इस गांव के लिए करें और इस परेशानी को दूर करें। तो अभी इतना ही हम लोग की कोशिश जारी रहेगी कि अच्छे से अच्छे को चुन सके और उसको वोट दे सके, उसको जिताए और वो हमारे लिए भला कर सके। बस इतना ही हमको कहना है। तो ये थे वार्ड नंबर 2 के मतदाता, और इस बार ये लोग बहुत ही जागरूक हैं। अब पूरी उम्मीद भी है कि इस बार हम लोग अच्छे कैंडिडेट को चुनकर लाएंगे और गांव का विकास करेंगे। तो मैं ज़ैद फारूकी और हमारे साथ हैं राशिद वजी, हायाघाट नगर पंचायत से। शुक्रिया, मैं ज़ैद फारूकी।